के तौर के ऊपर कभी सुस्त नहीं होना चाहिए। और चुनाव तो चुनाव ही होता है, तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लोगों का सहयोग मांग रहा हूँ और मुझे सहयोग मिल भी रहा है छत्तीस बिरादरी का। आज के दिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर यही हम रफ्तार अगर नापते रहे तो आने वाले समय के अंदर शायद इस लोकसभा क्षेत्र से सबसे रिकॉर्ड मतों से मैं जीत कर निकलूं। एक आरक्षण खत्म करने की बात है, जैसे आपने स्टेज से भी कहा कि एक समुदाय की तो गलत किया जो दे रहे हैं, बाकी जो जाति से आरक्षण चल रहा है। देखो, संविधान के साथ हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे अमित शाह का, सभी का ये बयान आ चुका है। लेकिन फिर भी हमारी ऑपोजिशन वाली पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि लोगों के अंदर भ्रम फैलाया जाए कि अगर इनको ज़्यादा मेजॉरिटी दे दी गई तो ये संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। मैं इस चीज़ को स्पष्ट नकारता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी संविधान के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। जो हमारी पार्टी करना चाहती वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो रिजर्वेशन के हकदार हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिले। जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अधिकार नहीं है रिजर्वेशन का, उनको रिजर्वेशन ना मिले। यानी कि मज़हब के तौर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती रिजर्वेशन, हम मज़हब के तौर के ऊपर रिजर्वेशन नहीं होने देंगे। ठीक है। कांग्रेस प्रत्याशी आए थे अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने सबसे पहले एम्स एक बड़ी सौगात है इस क्षेत्र के लिए। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक खंभा है, दूसरा उन्होंने कहा कि खाने की यहाँ कमी है, और तीसरी उन्होंने कहा कि राव साहब कभी जनता के बीच में रहते नहीं हैं। 3 आरोप उन्होंने इस तरह से लगाए। इधर देखिए राव साहब, इधर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं विकास के कार्यों के, और विकास के कार्यों के ऊपर कोई हमारे से बहस कर नहीं सकता। जिस तरह का हमने प्रयास किया है, चाहे किसी भी चीज़ का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो, रेलवेज के प्रोजेक्ट हो, तो पर्सनल अटैक करने के में आता नहीं। भाई कोई अगर बिना आए राजनीति के अंदर रह सकता है क्या? घर बैठे थोड़ी कोई जिताता है, तो पब्लिक के सहयोग से ही तो जीतता है। तो अभी तक मैं 9 बार जीत चुका हूँ, तो पब्लिक ने सपोर्ट किया है, मुझे सराहा है, जभी तो मैं जीता हूँ। पब्लिक का मैं आदमी, जभी तो मैं जीत रहा हूँ। इस बार भी मैं यूँ ही उम्मीद कर रहा हूँ कि पब्लिक मेरा सपोर्ट करेगी। पब्लिक के सपोर्ट से इस बार भी जीतूँगा, और मैं आने वाले समय के अंदर क्या बताऊँ, शायद रिकॉर्डिंग होगी। एक वोट जिहाद की बात कर ले, और दूसरा मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर ले। प्रधानमंत्री जी लगातार इस विषय पर बोल रहे हैं। कहीं लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस? देखो, कांग्रेस तो किसी न किसी मुद्दे के ऊपर वोट मांगेगी ही ना। पहले तो कहते थे कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। अब जब विकास का ब्यौरा हम पेश करने लग रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब दूसरी चीज़ों के ऊपर उन्होंने ध्यान भटकाना शुरू कर दिया है। तो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मेरे को नहीं सकता कि देश की जनता समझदार है, मैच्योर वोटर्स है, बड़ी हमारी डेमोक्रेसी है, उनकी बातों में लोग नहीं आते। एक मेवात भी कल गए थे आपने, मेवात की अगर बात कर रहे तो लगातार अब चुनाव में जाते रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ से जन समर्थन इतना नहीं मिल पाया। तो क्या इस बार लगता है कि कहीं ना कहीं पहले की बजाय स्थिति बेहतर हुई है? मेवात में भी मेरे को हर साल हर इलेक्शन में पहले की निस्बत ज़्यादा वोटिंग मिलती आई है। हिंदू की भी और मुसलमानों की, हिंदू की तो मिलती भी है, मुसलमानों की भी मिलती है थोड़ी बहुत। लेकिन इस बार मेरे को ये लग रहा है कि उसके अंदर वृद्धि होगी, खासतौर पर जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं उन लोगों की वृद्धि होगी, हमें आशा करना है।